दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कोविड के थर्ड लहर से यानी तीसरी लहर से हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड एक महामारी है और इससे बचाव ही सबसे बड़ी दवा है। अगर हम बचाव नहीं करेंगे तो बीमारी होने के बाद की जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है, जिससे कि मौत भी हो सकता है। तो इसका सही उपाय यही है कि बीमारी को होने ही न दिया जाए। अगर बाय द वे बीमारी हो जाती है तो भी बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। एक पुरानी कहावत है कि जो डर गया वो मर गया। तो कोविड में भी ऐसा ही है, जो लोग डर जा रहे हैं तो वहाँ तक उनके तक मौत को पहुँचना बहुत आसान हो जा रहा है। तो ऐसे में डरना नहीं है। एक तरह से समझा जाए तो कोविड भी सर्दी जुकाम ही है, लेकिन सर्दी जुकाम का एक चरम सीमा है, ख़तरनाक की स्थिति है उसकी। सर्दी जुकाम हो जाएगा, फेफड़े में निमोनिया हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, दम घुटेगा और ऐसे दम घुटते घुटते ऑक्सीजन का लेवल ब्रेन में कम हो जाएगा, खून में कम हो जाएगा। ब्रेन में जब कम हो जाएगा तो हमारे सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाएगी। क्या सामने वाला बोल रहा है उसका क्या जवाब देना है नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे आदमी बेहोश हो जाएगा और मौत की तरफ चला जाएगा। तो ये तो एक वायरस है जिसकी वजह से फेफड़े के अंदर जो है निमोनिया डेवलप हो जाता है। निमोनिया डेवलप होने के बाद जो है आदमी को सांस लेता है तो ऑक्सीजन जो फेफड़े में जानी चाहिए, फेफड़े में जा कर के जो है जो ऑक्सीजन होता है डिफ्यूज होता है हमारे खून की नलियों में, वो डिफ्यूज नहीं हो पाता है, क्योंकि जहाँ डिफ्यूजन का जगह होता है वो जगह ऑलरेडी निमोनिया के बलगम से भरा रहता है। तो निमोनिया ही न हो ये हमको बचाना है, कि निमोनिया न हो ऐसा प्रयास करना है। तो तीसरी लहर को लेकर के हम लोग ज़्यादा चिंतित हैं, खासकर बच्चों को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं। बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चे को ऐसा रखें, स्वस्थ रखें कि बच्चे को बीमारी ही ना हो। तो अगर बच्चे को स्वस्थ रखना चाह रहे हैं तो उसका तरीका यही है कि बच्चे के खान पान में हम ऐसा रखें कि बच्चा उसकी इम्यूनिटी डाउन ना हो। जैसे कि बच्चे जो ज़्यादा फ्रूट वगैरह जंक फूड खाते हैं, जो दुकान के सामान खाते हैं, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उनके भोजन में हरी सब्जियां नहीं होती हैं। हरी सब्जियां एक बहुत बढ़िया स्रोत होती हैं। एक जो फल होते हैं, हरी सब्जियां वेजिटेबल्स जो होती हैं वो विटामिन्स की, मिनरल्स की बहुत अच्छे स्रोत होती हैं। और विटामिन मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए हमारे बॉडी बिल्डअप के लिए ठीक उतना ही ज़रूरत होता है। जैसे कि मकान बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, सीमेंट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को सुनिश्चित करें कि बच्चा हमारा दुकान की बनी हुई सामान न खाए। खाने में हरी सब्जियां, फल, उसका जो भी इंटरेस्ट हो, जो भी सीजन के फल हों, जो वो खाना चाहता हो, जैसे खाना चाहता हो, उसको उसके हिसाब से, उसके स्वाद के हिसाब से बना के दें ताकि वो खाए और उसका सेहत उसके शरीर में लगे, उसका सेहत जो सही हो। तो बेहतर होगा कि हम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से ऐसी चीज़ें बनाएं, उन्हीं सब्जियों से, उन्हीं सलाद से, उन्हीं फलों को, जैसे चाट मसाला के साथ हम उसको दें, काला नमक के साथ दें, और सब्जियों को ऐसे बनाएं कि वो टेस्ट के साथ खाए, उसको उसके स्वाद के हिसाब से बनाएं। ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, थोड़ा थोड़ा आदत डालें, उसको इस तरह का बनाएं चटपटा लगे, अच्छा लगे, खाए। दुकान का बना सामान का मतलब होता है कि जैसे दुकान में जो भी चीज़ें लोग अपने बिजनेस के तौर पे बनाते हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो थर्ड क्लास के सामान इस्तेमाल होते हैं या
काफ़ी पहले के तले हुए चीज़ें होती हैं, एक ही तेल में बार बार तला जाता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स जो है घुल जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं और बच्चे के स्वास्थ्य को नुकसान करते हैं। तो दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि बच्चों के खान पान पे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि बच्चे जो है उनकी बॉडी के अंदर जितने विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, सारी चीज़ें एनर्जी मिलती रहें, ताकि वो उनकी बॉडी का विकास सही से होता रहे, उनके अंदर किसी चीज़ की कमी ना हो, किसी विटामिन्स की कमी ना हो, मिनरल की कमी ना हो, प्रोटीन की कमी ना हो। अगर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन्स की अगर कमी नहीं होती है तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का बिल्डअप अच्छा होगा और उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अगर बेहतर स्वास्थ्य होगा तो उसकी इम्यूनिटी भी बेहतर डेवलप होगी। इम्यूनिटी बेहतर होगी तो कोरोना ही क्या, और भी जो बैक्टीरियल बीमारियां हैं या अदर वायरस की बीमारियां हैं, जैसे आपका इंसेफ्लाइटिस भी, ये जो हमारा बेल्ट है, इंसेफ्लाइटिस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे तराई जो बेल्ट है, यहाँ जापानी इंसेफ्लाइटिस जो सिंड्रोम होता है बहुत ज़्यादा बच्चों में फैलता है। तो हमको बच्चों को बचाने का ये सबसे बेहतर तरीका है कि उनके खान पान को सही रखें। दूसरा चीज़ है कि बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, जैसे किसी का बच्चा बार बार बीमार होता है, बार बार उसको दवा दिया जाता है, बार बार एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे को बार बार एंटीबायोटिक देते हैं, यानी जब भी बुखार होता है तो बीमारी से उसकी बॉडी नहीं लड़ती है। बार बार आप एंटीबायोटिक दे करके, छोटी सी बात में थोड़ा सा बुखार हुआ, अब 100 डिग्री भी नहीं हुआ कि आपने फट से जो है उसको एंटीबायोटिक देना शुरू कर दिया। अरे भाई, उसकी बॉडी को लड़ने दीजिए ना, उसकी बॉडी लड़ेगी। अगर बुखार 101 डिग्री से ऊपर जाता है तो आप बच्चे को एंटीबायोटिक देना शुरू करिए, नहीं तो सिंपल पैरासीटामॉल, कालपाल का सिरप दीजिए। और ऐसा नहीं कि आप बुखार हो रहा है तो आप ही दवा करेंगे, आप ही एंटीबायोटिक देंगे, आप ही सब कुछ करेंगे तभी बच्चा आपका ठीक रहेगा। ऐसा होता है कि जब भी हम बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है तो बच्चे की बॉडी लड़ रही होती है उसके इन्फेक्शन से, और वो खुद अपना इन्फेक्शन ठीक करने का प्रयास करती है। लेकिन अगर कभी बॉडी हारने लगती है, कमज़ोर पड़ने लगती है, ऐसे कंडीशन में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन शुरुआती अवस्था में ही कि हाँ बीमारी हो गई, अब बुखार आ गया, अब एंटीबायोटिक देना शुरू कर दें, तो ऐसे अनावश्यक रूप से बार बार बच्चे को एंटीबायोटिक देने का मतलब हो गया कि आप बच्चे की इम्यूनिटी को डेवलप ही नहीं होने दे रहे हैं। यानी जो शरीर को लड़ के बीमारी से जीतना चाहिए वो आप दवा से ही कर दे रहे हैं, बार बार एंटीबायोटिक दे रहे हैं। और शरीर के हिस्से की लड़ाई एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। बैक्टीरिया जब मर जाता है तो धीरे धीरे बुखार या इन्फेक्शन काबू में लगता है और बॉडी को कुछ नहीं करना पड़ता है, बॉडी हमारी शांत हो जाती है। जब बॉडी हमारी शांत हो जाती है तो वो प्रयास ही नहीं करती है। भाई, मेरे हिस्से का काम अगर दूसरा कोई करे, मैं मेरे क्लिनिक में बैठ के दूसरा कोई मेरे हिस्से का मरीज़ देखे तो मुझे बैठने की क्या ज़रूरत है। हम तो ये सोचेंगे ना, मेरा का तो काम हो ही रहा है, तो फिर हम सुस्त हो जाएंगे, आराम तलब हो जाएंगे, हम आराम करेंगे। ऐसे कंडीशन में हमें आदत नहीं होगी मरीज़ देखने की, हमें 8-10 घंटे बैठने की आदत नहीं होगी, तो पता चलेगा कि भविष्य में अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे, हम तो नखादे नकम्मे हो जाएंगे। तो बच्चा का स्वास्थ्य नखादा नकम्मा न हो, उसका सेहत इम्यूनिटी नकम्मा न हो, इसके लिए बेहतर है कि आप बच्चे को बार बार एंटीबायोटिक्स न दें, उसको थोड़ा सा अवॉइड कराएं। थोड़ा बुखार हो रहा है तो बॉडी लड़ रही है, बॉडी को लड़ने दें। अगर कभी लगता हो कि हाँ नहीं काबू में आ रहा है, तो अब बुखार अगर 101 डिग्री से ऊपर जा रहा है, ऐसे कंडीशन में एंटीबायोटिक्स शुरुआत करना अच्छी बात रहती है। लेकिन शुरुआती अवस्था में जैसे बुखार हुआ फटाक से दे दें, प्रिकॉशन के तौर पे दे दें, नहीं एंटीबायोटिक दे ही देना है, तो ऐसा नहीं है। बच्चों में उसकी ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि उसकी इम्यूनिटी मजबूत रहती है, और अगर हम बार बार एंटीबायोटिक देते हैं तो धीरे धीरे इम्यूनिटी का लेवल डाउन होता जाता है। तो बच्चों को बचाने का बेहतर तरीका ये हो गया कि हम खान पान उसका अच्छा रखें, और अगर बच्चा को बुखार होता है तो कोशिश करें कि शुरुआती अवस्था में उसको एंटीबायोटिक्स का सेवन न करवाएं। जैसे एंटीबायोटिक्स का रोल तो तब नहीं होता है ना, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, बच्चे को वायरल बुखार हुआ है, इन्फ्लुएंजा का बुखार हुआ है, ऐसे कंडीशन में तुरंत एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता है। एंटीबायोटिक को 3-4 दिन 5 दिन के बाद शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, यानी बैक्टीरिया शरीर के अंदर न जा पाएँ। क्योंकि अगर चूहे ने बिल बनाया है तो उसमें सांप भी रहने आ जाएगा तो ज़्यादा खतरनाक हुआ। चूहा तो कम नुकसान करेगा लेकिन सांप ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा।
तो बस अपने बच्चे के सेहत का ऐसे आप लोग ध्यान रखें और ऐसे बचाव रखें, तो उम्मीद करते हैं कि कोरोना की चाहे जितनी भी लहर आए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे और बच्चों की इम्यूनिटी अगर बेहतर रहेगी तो केवल कोरोना ही नहीं, और भी जितनी बीमारियां हैं, जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां हैं, एंसेफ्लाइटिस वगैरह जैसे हमारे बेल्ट में ज़्यादा होता है, इस सब से भी हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। ठीक है मित्रों, ऐसे ही और भी वीडियो के साथ हम अपने जो बचाव हैं या कोविड से बचाव हैं और अदर बीमारियों के बारे में हम आपसे बार बार हम चर्चा करते रहेंगे और पुनः नए वीडियो के साथ एक नए किसी मैटर के साथ जो कि आपके लिए ज़्यादा ही उपयोगी हो, आप उसको सुनें और आप उसका लाभ उठाएं। तो एक नए वीडियो के साथ हम फिर दोबारा मिलते हैं। अंत में नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील केवाई आनंद, MD होम्योपैथ,